सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम पाचन से संबंधित एक टॉपिक आता है यकृत। तो आज की क्लास में हम यकृत के बारे में जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यकृत के बारे में जान लेते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है या फिर 1.5 से 2.0 किलोग्राम के बीच में होता है। यह आमाशय के दाहिने ओर स्थित होती है। जो यकृत होता है या फिर लीवर होता है, जो हमारा आमाशय होता है उसके दाहिनी ओर यह स्थित होता है। इसका रंग लाली लिए हुए भूरे रंग का होता है। यकृत का जो कलर है या फिर रंग है वो लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। एक पेरिटोनियम वलय डायाफ्राम से यकृत तक फैला होता है। एक पेरिटोनियम जो वलय होता है, वलय का मतलब एक छल्ले टाइप का होता है, डायाफ्राम से यकृत तक फैला होता है, जो इसे 2 भागों में बांटता है। जो यकृत है इसको 2 भागों में बांटने का कार्य पेरिटोनियम वलय के द्वारा किया जाता है। इसका दायां भाग अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जो यकृत होता है इसका जो दायां, यकृत के 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग जो होता है वो बाएं भाग की अपेक्षा बड़ा होता है। यकृत का प्रत्येक पिंड सूक्ष्म पिंडकों का बना होता है। यकृत के जो 2 पिंड होते हैं ये सूक्ष्म पिंडकों से बने होते हैं। इन पिंडकों के मध्य में यकृत वाहिनी, हेपेटिक डक्ट, यकृत वाहिनी जिसको इंग्लिश में हेपेटिक डक्ट के नाम से जानते हैं, रक्त वाहिनियां एवं कोशिकाएं होती हैं। यकृत बहुभुजी तथा घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। जो यकृत होता है यह बहुभुजी और घनाकार जो कोशिकाएं होती हैं उनसे इनका निर्माण होता है। इनमें केंद्रक तथा कणिकामय कोशिका द्रव्य होता है। यकृत में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं, बहुभुजी होती हैं और इन कोशिकाओं में केंद्रक तथा कणिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं बहुभुजी होती हैं, घनाकार कोशिकाओं से बनी होती हैं और इन कोशिकाओं में केंद्रक भी होता है, कणिकामय भी होता है और कोशिका द्रव्य भी होता है। यही पित्त का स्रावण करती हैं। यही जो कोशिकाएं होती हैं बहुभुजी घनाकार कोशिकाएं, जिसमें कि केंद्रक भी होता है, कणिकामय कोशिकाएं द्रव्य भी होता है, यही पित्त का निर्माण करती हैं या फिर पित्त का स्रावण करती हैं। इनके बीच में पित्त कोशिकाएं जिसको बाइल कैपिलरीज कहते हैं स्थित होती हैं। ये जो बहुभुजी घनाकार कोशिकाएं होती हैं इन्हीं के बीच में पित्त कोशिकाएं स्थित होती हैं या फिर रहती हैं, जिनमें स्रावित पदार्थ यकृत की वाहिनियों में आता है। जिनमें से जो स्रावित पदार्थ होता है वह यकृत वाहिनियों में आता है। पदार्थ यकृत की वाहिनियों में आता है। जिनमें स्रावित पदार्थ यकृत की वाहिनियों में आता है। जो यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं, ये वाहिनियां इन पिंडों से निकलकर सिस्टिक वाहिनियां, सिस्टिक डक्ट का निर्माण करती हैं। ये सिस्टिक वाहिनियां पित्ताशय में खुलती हैं। पित्ताशय से पित्तवाहिनी बाइल डक्ट निकलती है। यह पित्तवाहिनी आमाशय में अग्न्याशय वाहिनी पैनक्रियाटिक डक्ट से संयोग कर सामान्य पित्तवाहिनी कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है, जो कि ग्रहणी में खुलती है। यकृत को शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2.0 किलोग्राम के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होता है। यह गहरे धूसर रंग का होता है। यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में विभाजित रहता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस जिसको बाइल कहते हैं पित्ताशय में ही संग्रहित होता है। यह
पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। यकृत के बारे में हम जान पाए कि जो यकृत होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो के बीच में होता है। यह हमारे उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है। हमारा जो आमाशय होता है उसकी दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका रंग जो होता है, यकृत का जो रंग होता है गहरे धूसर रंग का होता है। यह एक गहरे परत द्वारा 2 खंडों में विभाजित होता है, दायां खंड और बायां खंड। इसमें जो बायां खंड होता है वो दाएं खंड की अपेक्षा छोटा होता है। इस प्रकार से यकृत का जो दायां खंड होता है वो बाएं खंड की अपेक्षा बड़ा होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है हरे कलर की, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, और इस पित्ताशय में जो यकृत से पित्त रस निकलता है इसी में आकर के एकत्रित होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संग्रहित होता है या फिर संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। ये जो बाइल जूस होता है यह आंत में उपस्थित जितने भी एंजाइम होते हैं उनको तीव्र करने का कार्य करता है। और बाइल जूस जो होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। जो यकृत होता है इसके माध्यम से जो पित्त रस बनता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में और वसा के उपापचय और पाचन में सक्रिय भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न जो जीव विष होते हैं उसको प्रभावहीन करके शरीर की रक्षा करने का काम भी यकृत के द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर जो भी विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो खाद्य पदार्थ के कारण या फिर किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन करने के कारण जो भी विष शरीर में उत्पन्न हो जाता है उस विष को कम करने का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो यकृत होता है यह जीव विषों से हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य भी करता है। तो चलिए जान लेते हैं यकृत के कार्य को कि हमारे शरीर में यकृत के कौन-कौन से कार्य हैं। यह पित्त रस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत जो है यह पित्त रस का निर्माण करता है और यह पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में पित्त रस नहीं बनता है तो वसा का पाचन नहीं हो पाता है। वसा के पाचीकरण में पित्त रस आवश्यक होता है। अगला है यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचयन करता है या संचय करता है। यकृत के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है और इसके उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण होता है जो कि यकृत में संचित होता है। यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यकृत भोजन में जो वसा होती है या फिर भोजन में जो वसा की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग जो होता है वह वसा के रूप में परिवर्तित कर देता है और वसा की कमी को पूरा करने का कार्य भी करता है। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत जो होता है वसा के पाचन में सहायक होता है तथा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और जब हमारे भोजन में वसा की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट से ही वो वसा को निर्मित करता है और वसा की पूर्ति करने का कार्य करता है। इसके साथ ही प्रोटीन का उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं। जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन का उपापचय होता है तो उपापचय के दौरान जब ये प्रोटीन हमारे शरीर में विघटित होती है तो विघटन के दौरान अमोनिया का निर्माण करती है, यूरिया का, यूरिक अम्ल इत्यादि इसके विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। जब भी प्रोटीन का विघटन होता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया एक विषाक्त पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में जो यकृत होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कर देता है। इसके
अतिरिक्त यकृत प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा जो यकृत होता है, जो प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाती है हमारे शरीर में, उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की अधिक मात्रा को जो यकृत होता है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट की जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज करने का कार्य भी यकृत के द्वारा किया जाता है, और हमारे शरीर में जो विष उत्पन्न हो जाते हैं उसके प्रभाव को कम करने का कार्य भी यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से इसके कार्य को देखते हुए जो यकृत है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला कार्य देख लेते हैं। यह मृत लाल रक्त कणिकाओं का विखंडन करता है एवं नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है, जो मरी हुई लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके विखंडन का कार्य करता है। उनके स्थान पर नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत जो है यह विटामिन ए तथा डी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा यकृत होता है यह विटामिन ए और विटामिन डी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ ये नीचे दिया हुआ है यकृत का चित्र। तो यकृत के दो भाग बताए गए हैं। एक होता है आपका दायां पिंड या दायां भाग, जो कि आप देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा है, और इसके बगल में ही एक है इसका बायां भाग, जिसको बायां पिंड के नाम से जानते हैं, जो कि दाहिने पिंड की अपेक्षा छोटा है। इस संपूर्ण संरचना को हम यकृत के नाम से जानते हैं। यहाँ यकृत के नीचे जो दायां पिंड है उसके नीचे एक छोटा सा नाशपाती के आकार का संरचना स्थित है, नाशपाती के आकार की, जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यकृत वाहिनियों के द्वारा जो पित्तरस होता है उसको लेकर के यहाँ पे यकृत वाहिनियों के द्वारा पित्तरस पित्ताशय में लाया जाता है, और यहीं पे इसको संग्रहित किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ से ये पित्तरस जा कर के हमारी छोटी आंत में जो पाचक एंजाइम होते हैं उनमें जाके मिल जाता है, और उन्हें सक्रिय करने का कार्य भी करता है। और यह पित्तरस वसा के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पायसीकरण में पित्तरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही जब हमारे आहार में वसा की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में चेंज करने का कार्य भी पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाती है तो पित्ताशय ये यकृत जो है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, और जब हम कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा यकृत होता है यह उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से जो यकृत है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार के विष होते हैं उसके प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करता है। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।